Students, the next important question is summary of the story The X. The X एक बहुत चर्चित स्टोरी है written by R.K. Narayan. You have to study the biography of the poet or the writer first. जैसे कि मैंने stopping by the woods on a snowy evening की दी थी. इस स्टोरी में ये बताया जा रहा है कि एक जो पात्र है वेलन का, R.K. नारायण ने एक पात्र बहुत चर्चित किया है इस स्टोरी के थ्रू, वेलन का. उसमें किस तरीके से इस पात्र के लाइफ में बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं जिसमें ये बताया गया है कि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं और किस तरीके से वेलन उनको हैंडल करता है. स्टोरी शुरू होती है वहाँ से जब वेलन अपने पिता के साथ एक खेत पर काम कर रहा होता है. वो खेत किसी और का होता है और वो अपने पिता के साथ वहाँ काम करता है और वहाँ से एक एस्ट्रोलॉजर जाता है, गुज़रता है और वो फोरकास्ट करता है कि वेलन विल बी स्टेइंग इन अ 3 स्टोरीड हाउस. एक 3 मंजिला इमारत में वेलन रहेगा. लेकिन आसपास के जितने लोग वहाँ पर रहते हैं, गांव के खड़े हुए ऐसे ही खेत के पास, वो जब ये सुनते हैं तो सभी बहुत हंसते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एस्ट्रोलॉजर का इस तरीके का जो भविष्यवाणी है वो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि उस एस्ट्रोलॉजर को नहीं पता कि वेलन एक बहुत गरीब व्यक्ति है या उसके पिता एक मजदूर हैं, तो वो कैसे 3 मंजिला इमारत में रह सकता है. बट डेस्टिनी में यही लिखा था और किस तरीके से स्टोरी में वेलन 3 मंजिला इमारत तक पहुंच जाता है ये हम देखेंगे. तो वेलन शिफ्ट हो जाता है अपने गांव से. एक दिन जब उसके पिता उसको गुस्से में चाटा मार देते हैं, एक इंसिडेंट इस तरीके का घटित होता है, तो वेलन गुस्से में अपना गांव छोड़कर कुछ शहर के आउटस्कर्ट्स में कुछ दूरी पर वॉक करते करते एक गांव से निकलकर एक शहर की ओर अप्रोच कर जाता है. मालगुड़ी नाम का एक काल्पनिक गांव है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है R.K. नारायण की स्टोरी में. तो वो वहाँ पहुँच जाता है. देयर ही वर्क्स विथ अ गार्डनर एंड लेटर बिकम्स द सोल गार्डनर ऑफ अ 3 स्टोरीड हाउस. वहाँ पर वो एक बूढ़े बुजुर्ग गार्डनर के साथ काम करता है और कुछ समय बाद जब वो गार्डनर देखता है कि वेलन अब भली भांति अपनी जिम्मेदारियों को या अपने कार्य को समझ चुका है, तो वो रिटायरमेंट लेके वेलन को ही सारा कार्य सौंप कर अपने गांव चले जाते हैं. तो उसी गार्डन में एक 3 मंजिला इमारत होती है, 3 स्टोरीड हाउस होता है जिसमें कि वेलन रहता है. तो इस तरीके से ये जो एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी है वो भी सच हो जाती है और वेलन वहाँ का ओनर तो नहीं, लेकिन वहाँ रहने के लिए उसको जगह मिल जाती है और वो वहीं रहता है और गार्डन की बहुत ज़्यादा केयर करने लगता है. ही डेवलप्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विथ हिज प्लांट्स एंड फ्लावर्स. ही सफ़र्स ह्यूज लॉसेस इन लाइफ एज हिज फादर डाइज, हिज वाइफ ऑल्सो डाइज. इन्हीं सब कार्य को करते हुए या इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए लाइफ में, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाई और लोज आते हैं. तो इस कहानी में इस कैरेक्टर के साथ, इस पात्र के साथ हमने ये देखा कि जब वो अपने गार्डन के साथ एक ब्यूटीफुल बॉन्डिंग या रिलेशनशिप बना चुका है, उसी समय पर उसके जो पिता हैं गांव में और शादी हो चुकी है, वेलन बड़ा हो चुका है, उसकी जो वाइफ है शी टू डाइज. तो ये कुछ लोज हैं लाइफ के, बट स्टिल ही एक्सेप्ट्स लाइफ एज इट इज़. लाइफ को वो एक्सेप्ट करता है जैसे भी लाइफ में जो भी लाइफ दे रही है उसको, गुड या बैड, हाइज या लोज, वो सब एक्सेप्ट करते हुए अपने गार्डन से जो रिलेशनशिप है या अपने काम को बहुत अच्छे से निभाता हुआ बताया गया है. एक बहुत जिम्मेदार कैरेक्टर या एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व का धनी है वेलन. As he grows old, he accepts the tough truth of life, that life is mortal.
The owner of the house changes over, but Velen stays there in the commitment of his garden and plants. कुछ समय बाद ये देखा गया कि जो ओनर है वो ये घर को बेचकर कहीं चला जाता है, तो जो न्यू ओनर आया है वो सोचता है कि ये गार्डन किसी उपयोग का नहीं है, तो ही शुड गेट रिड ऑफ द गार्डन. सो ही डिसाइड्स ऑफ कटिंग ट्रीज. और जैसे ही वो प्लान करता है कि उसको ये ट्रीज़ को कट करना है, वेलन बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि एज अ गार्डनर जब वो गांव से यहाँ शहर की ओर आया था, उसने बचपन में मार्गोसा का एक पौधा प्लांट किया था जो कि ट्री बन जाता है, और वेलन उसको बहुत समर्पण के साथ, बहुत कमिटमेंट, डेडिकेशन के साथ उस ट्री के साथ एक बॉन्डिंग रिलेशनशिप बनाता है, उसकी बहुत केयर करता है, बहुत फ्लावरिंग प्लांट्स भी वो लगाता है. और बहुत तेज़ गर्मी में भी ये देखा गया है कि वेलन के जो पौधे हैं उनमें बहुत फ्लावर्स लगते हैं. तो इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि ही इज़ अ वेरी कमिटेड एंड डेडिकेटेड पर्सन, वेरी पैशनेट अबाउट ग्रोइंग और प्लांटिंग फ्लावरिंग प्लांट्स और ट्रीज़. तो जब इतने बड़े वृक्ष को वो देखता है कि कटने वाला है, या जब उसे पता चलता है कि इसको न्यू ओनर काटने के लिए आदेश दे चुका है, ही इज़ हार्ट ब्रोकन. He pleases them to stop cutting trees and wait till he is far away from the house, where he could not hear the sound of the axe cutting his trees. तो कहानी का जो नाम है, पार्ट का जो नाम है, कॉम्प्रिहेंशन का जो नाम हुआ है द एक्स, वो इसी पर आधारित है कि जिस तरीके से एक्स की आवाज़ जब पौधों को काटते हुए या पेड़ों को काटते हुए आएगी, ऐसा सोच कर भी वेलन का बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील होता है या बहुत दुखी हो जाता है. वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिन पौधों को उसने बचपन में लगाया था और वो इतने बड़े वृक्ष बन गए हैं, आज उनको वो कटते हुए देखेगा. तो वो ये रिक्वेस्ट करता है न्यू ओनर से, उसके मैनेजर से, परंतु कुछ भी उसका जो रिक्वेस्ट है उस पर कुछ थॉट नहीं दिया जाता, सुनवाई नहीं होती. और मैनेजर उसे कहता है कि ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये न्यू ओनर का आदेश है जिसका मैं पालन कर रहा हूँ. तो मैं आपकी जो रिक्वेस्ट है कि इन पौधों को या इन पेड़ों को मत काटो, वो नहीं मान सकता. He accepts the verdict of fate and saves his eyes and ears from the agony of seeing his trees cut down in front of his helpless eyes. इसीलिए वेलन अब ये डिसाइड करता है कि वो ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिन पौधों को उसने इतने प्यार से सींचा है और जो आज इतने बड़े छायादार वृक्ष बन गए हैं, उनको वो अपनी आँखों के सामने कटते हुए देखे. इसलिए वो इस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करके सोचता है कि मैं वहाँ से चला ही जाऊँ तो अच्छा होगा. और वो मैनेजर को एक पोलाइट रिक्वेस्ट और करता है कि ठीक है, आप पेड़ों को काटना तो नहीं रोक सकते, या काटना आपको आदेश मिला है तो आप काटोगे ही, लेकिन आप मेरी एक रिक्वेस्ट ये मान लो कि मुझे यहाँ से काफ़ी दूर जाने दो, उसके बाद आप पेड़ काटना शुरू करना. क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो पेड़ों को कटते हुए अपनी आंखों के सामने देख सके. सो दिस शोज़ हाउ इमोशनल कैरेक्टर ही इज़.